नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। काशी विद्यापीठ का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बार हुआ है 2023 का एमए पॉलिटिकल साइंस का, उसका आंसर की आज हम आप सबको कराने वाले हैं। यानी कि हम आपको वो आंसर बताएंगे जो सही होगा। तो आप लोग अपने बुकलेट को ओपन कर लीजिए और उत्तर का मिलान करके कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को ज़रूर बताना आप, ताकि मैं आपको बता सकूं कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार जा सकता है। मेरी बातों को फिर से ध्यान से समझिए। ये काशी विद्यापीठ के एमए पॉलिटिकल साइंस का पेपर है जिसका हम आंसर की सॉल्व कराएंगे। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोग। हालांकि हमारे पास सेट नंबर सी है, लेकिन देखिए सेट से अंतर केवल क्वेश्चन के सीक्वेंस का होता है, क्वेश्चन अलग नहीं होता है। तो आप लोग अपने बुकलेट को ऑन कर लीजिए और आंसर का मिलान करते जाइए, और लास्ट में कितना क्वेश्चन सही होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि जल्द से जल्द मैं आप सबके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो ला सकूं। पहला क्वेश्चन जो सेट नंबर सी का है, कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान शब्द सबसे पहले किसके रचना में सामने आया। ठीक है, तो जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि एरिस्टोटल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैट कि रिपब्लिक किसकी रचना है। बहुत ही सिंपल है, तो भाई इसका राइट आंसर आपका प्लेटो होगा, यानी कि रिपब्लिक इज़ द वर्क ऑफ जो है प्लेटो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थर्ड वाला कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि गिल क्रिस्ट ने। हालांकि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह पे डाउट अगर आपको लगेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमने तो अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है कि हम आपके लिए पूरा करा है। ठीक है, 100 पे 100% सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुनर्जागरण में मानवीय तर्क को किसके ऊपर रखा। तो चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा, आस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धार्मिक शिक्षा और विश्वास तथा तर्क संगत शिक्षा और मान्यताओं के बीच संघर्ष की बुनियादी विशेषताएं। तो ऑप्शन इसका पाँचवें का हो जाएगा आपका सी, यानी कि पुनर्जागरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि 1453 से 17वीं शताब्दी के अंत तक की अवधि पूर्ण जन्म और प्रसार की विशेषता थी। छठे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा, यानी कि प्राचीन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मज्ञान काफ़ी हद तक आधारित था। तो सातवें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, यानी कि उपरोक्त में से सही होगा, यानी कि सभी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबुद्ध विचारकों ने नए और बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रों की खोज की। आठवें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी का मतलब क्या है, अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञानोदय के काल में ज्ञान के संगठनात्मक सिद्धांत के रूप में तर्क संगतता का स्थान ले लिया। तो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इट्स मीन कि धर्म, यानी कि रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञानोदय का काल था। ठीक है, तो इसका 10th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका, देखिए दो चीज़ें थोड़ा सा डाउट जो है इसमें, ए ऑप्शन भी हो सकता है और डी ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में अपना बताना आप लोग कि आपका क्या व्यू है 10th नंबर क्वेश्चन का, यानी ज्ञानोदय का काल क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पहला ही होगा। सिंपल सी बात है भाई, हेरोडोटस जो थे वो हिस्ट्री के जानकार थे, तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, इट्स मीन अरस्तु, यानी कि अरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये पहले फिल इन द ब्लैंक है कि युग में प्राकृतिक दर्शन की क्रांति देखी गई। 13वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, यानी कि आत्मज्ञान, आत्मज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान का इतिहास प्राचीन के मार्गों से शुरू होता है। तो 14वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। सी का मतलब क्या है भाई, पूरा लेख। चलिए फिर फिल इन द ब्लैंक को इतिहास का जनक कहा जाता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये होगा, हेरोडोटस को हम लोग हिस्ट्री का जनक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, यह शब्द ग्रीक शब्द लोगो और शब्द सोशियन से लिया गया है जिसका अर्थ साथी या समाज। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा, बी का मतलब लैटिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा, बी का मतलब क्या है, 22 भाग है। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, यानी कि 495। ठीक है, 495, कुछ लोगों ने 395 किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, डी का मतलब है 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
सकारात्मकता की वकालत द्वारा दी जाती है। तो जो है इसका 20th नंबर क्वेश्चन राइट आंसर आपका अंगस्टे कामटे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा। सिंपल है बहुत ही, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास कैपिटल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की चर्चा कहाँ मिलती है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा। बी का मतलब कि 51 ए। ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये आंसर किए तो ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बस केवल आंसर टिक करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यक्षवाद का समान दृष्टिकोण किसके द्वारा लिखा गया था? तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा। सी का मतलब कि अंगस्टे जो है कामटे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 कह रहा है कि शब्द ग्रीक से मानव या व्यक्ति के लिए। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, यानी कि एंथोपोस इज द राइट आंसर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का उपयोग आमतौर पर कई क्षेत्रों को संदर्भित करने के लिए एक व्यापक शब्द के रूप में किया जाता है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। सी का मतलब क्या भाई? सामाजिक विज्ञान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में समाजवाद पर कब जुड़ा? समाजवाद शब्द होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन की आवश्यकता थी। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा। सी का मतलब क्या है? 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तो आपको जानते ही होंगे। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आपका सीवीटी में भी आ चुका है लास्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे दृढ़तापूर्वक कहा था कि मनुष्य एक राजनीतिक पशु है? तो 13th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा, यानी कि अरिस्टोटल ने कहा था, अरस्तु ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारंपरिक दृष्टिकोण इस पर जोर देता है, यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, मूल्यों पर, मूल्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासंगिकता के मूल मंत्र का संकेत दिया। तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। सी का मतलब क्या होता है? उत्तर व्यवहारवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारवाद का बौद्धिक गॉडफादर तो है 33 जो है 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, यानी कि डेविड स्टर्न थे, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हॉब्स की पुस्तक में सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत की व्याख्या की गई थी। तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हुआ डी। डी का मतलब आप समझ रहे होंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो 35 फिफ्थ नंबर क्वेश्चन राइट आंसर ये होगा, जॉन लॉक के द्वारा ये लिखी गई, जॉन लॉक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक दृष्टिकोण से प्रासंगिक नहीं है? यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। डी का मतलब क्या होता है भाई? व्यवहारवाद। ठीक है, बिहेवियरलिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 कह रहा है कि राजनीतिक विज्ञान अन्य विज्ञान समाज विज्ञानों के साथ एकीकरण एक बुनियादी सिद्धांत है। तो जो है 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। बी का मतलब व्यवहारवाद। चलिए क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता इस पर निर्भर करती है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, यानी कि उपरोक्त में से सभी, यानी कि सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार के प्रतिनिधि स्वरूपी की स्थान विशेषता है? तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। बी का मतलब क्या होता है? निर्णय लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य द्वारा लागू किया गया दावा यह किसने कहा था? तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होगा, और डी का मतलब क्या होता है? ग्रीन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा होता है के रूप में वर्णित किया है? तो 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा। ए का मतलब क्या है? जॉन सीले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे सकता? तो 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। सी का मतलब भैया लास्की होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? तो 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। ए का मतलब लास्की ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीक की अवधारणा न्याय थी। तो
तो 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, सामाजिक थी। चलिए, लोकतंत्र की उत्पत्ति का पता यहीं से लगाया जा सकता है, तो इसमें कौन से ऑप्शन होंगे? तो 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ई है, प्राचीन यूनान शहर राज्य से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा स्वतंत्रता शासन के विपरीत है? तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा, यानी कि प्रो जो है राम से मुयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य भाई? तो ऑप्शन जो आपका 47 है, 47 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि ये वाला, ठीक है, यानी कि सी जाति रंग पथ और लिंग के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, एक लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें, तो 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे ख्याल से डी होना चाहिए। आप लोग एक बार देख लीजिएगा क्योंकि ये सारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर आपका अरिस्टोटल ही होगा, अरिस्टो ने लिखा था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 कह रहा है कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान की अनुभवजन्य सामग्री को अधिक वैज्ञानिक बनाने का एक प्रयास है, यह किसने कहा था? तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, चार्ल्स ई मरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 कह रहा है कि राजनीति विज्ञान के व्यवहारिक दृष्टिकोण के 8 सिद्धांतों को आमतौर पर जाना जाता है, तो 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, ठीक है, भौतिक आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी? तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, जे.एस. मिल ने लिखी थी। चलिए, न्याय का सिद्धांत रचना है, तो ये 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, जे.एस. मिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, यानी कि बी का मतलब कि थियोडोर लेविट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र किसका राज्य है? तो 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, जनता का राज्य भाई लोकतंत्र। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने लोकतंत्र को जनता की सरकार, जनता द्वारा जनता के लिए रूप में परिभाषित किया है? तो 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा, अब्राहम लिंकन ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड ब्राइस ने लिखा था कि सरकार का वह रूप जिसमें किसी राज्य की शासन शक्ति कानूनी रूप से किसी विशेष वर्ग में नहीं बल्कि पूरे समुदाय के सदस्यों में निहित होती है, वह किस प्रकार की बात कर रहे हैं? तो 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पहला होगा भाई, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र की उत्पत्ति दो शब्दों डेमो और क्रेटो से हुई है, तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा बी का मतलब ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के दो रूप हैं, लोकतंत्र के भाई कौन कौन से रूप हैं? तो 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा, संसदीय और राष्ट्रपतीय। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों को उच्च प्राथमिकता देता है? तो 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होगा, डी का मतलब है लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र का कौन सा सिद्धांत मनुष्य के आर्थिक अधिकारों को बहुत महत्व देता है? 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा, ए का मतलब मार्क्सवादी सिद्धांत। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है, तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको जाएगा डी का मतलब लिम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण प्रक्रिया को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है, तो 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएगा डी का मतलब कि प्रौद्योगिकी में तेजी से सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा यानी कि सरकार द्वारा कही गई बाधाओं या प्रतिबाधाओं को हटाना कहलाता है। 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होगा, डी का मतलब क्या है? मुक्त व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशों को जोड़ने से वैश्वीकरण होता है, तो 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए का मतलब क्या होता है? उत्पादकों के बीच कम प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, एक विचारधारा के लिए यूरोजेट्रिक्स शब्द किसके लिए गढ़ा गया था? 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी होगा, यानी कि 66 का सी होगा ना, समीर अमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के ज्ञानोदय के दौरान, तो 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका भी सी होगा, सी का मतलब कि कई विद्वानों का मानना था कि मानव सामाजिक और वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का संबंध यानी कि इकोनॉमिक्स का डील्स विथ, तो 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होगा, डी का मतलब कि उपरोक्त सभी होगा, तीनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक पर्यावरण के मानव उपयोग से संबंधित सामाजिक विज्ञान, तो 69 नंबर जो क्वेश्चन है 69, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, भूगोल, ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक विज्ञान निम्नलिखित के अध्ययन पर जोर देता है,
तो भाई 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होगा, उपरोक्त में सभी, क्योंकि सरकार, राज्य और शक्ति सबके बारे में बताता है, तो डी ऑप्शन राइट होगा। 71 में क्वेश्चन, मनोविज्ञान का संबंध। तो भाई मनोविज्ञान का जो संबंध है वो सी यानी कि व्यक्तिगत मनुष्य की मानसिक अवस्थाएं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव समूह के व्यवहार का अध्ययन किसकी परिभाषा है। 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा। बी का मतलब क्या होता है, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में कमी। तो 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा। सी का मतलब कि वैज्ञानिक कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नैतिक तटस्थता इसके विपरीत है। तो आपका 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। सी का मतलब क्या है भाई, निर्णयात्मक सामाजिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, यानी कि आपके डेस्टर्ट टेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठता का अर्थ है। तो 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएगा सी। सी का मतलब पूर्वाग्रह को दूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रमुख प्रतिपादक। तो 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। सी का मतलब क्या होता है भाई, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान प्रारंभ में इसके परिणामों लेकर चिंतित है। 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होगा। डी का मतलब क्या होता है, औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स वेबर द्वारा उल्लिखित प्रमुख प्रकार के प्राधिकरण क्या है। तो 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होगा, उपरोक्त में से सभी, यानी कि तीन ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक अधिकारों का चैंपियन माना जाता है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको होगा, जॉन लॉक को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कहा था कि प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्राप्त अधिकारों से जाना जाता है। यानी कि 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा, ये ग्रीन ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह अध्ययन क्षेत्र जो संविधान, संसद, राष्ट्रपति, संगठन आदि जैसे विषयों का अध्ययन कराता है। तो सिंपल सी बात है भाई, इसको तो हम लोग राजनीति विज्ञानी कहते हैं, तो सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजनीतिक स्वतंत्रता के पूर्वालोकन के अंतर्गत नहीं आता। तो 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। डी का मतलब क्या है भाई, कि ये वाला, अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अदालत जाने का अधिकार। 84 नंबर क्वेश्चन, राजनीति स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए का मतलब क्या है कि भाई दमनकारी शासन की सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है। तो 85 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। सी का मतलब क्या है भाई, GDH कोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता और समानता यानी कि लाइबिलिटी एंड इक्वलिटी आर। तो ये आपका 86 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको जाएगा बी का मतलब एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। चलिए लेकिन इनमें से कौन सा यूरोसेंट्रिज्म का सबसे अच्छा वर्णन करता है। 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा। बी का मतलब यहाँ पर जो है ये वाला ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में व्यवहारिक दृष्टिकोण विकसित करने का श्रेय किसको जाता है। तो 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों पे बच्चों थोड़ा सा डाउट है हमको, तो ए होगा कि सी होगा, एक बार आप कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यद्यपि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण प्रथम विश्व युद्ध के बाद विकसित हुआ था, लेकिन इसे लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। तो 89 यानी कि 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा। सी का मतलब क्या भाई, 20वीं सदी के 8 दशक से। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का व्यवहारवादी दृष्टिकोण विकसित हुआ था बचाव के विरुद्ध। 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी का मतलब भाई क्या है आपका, ये उपयुक्त में सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण अब तक राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन से पारस्परिक दृष्टिकोण से भिन्न है। 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी का मतलब भाई उपरोक्त इनमें से उपरोक्त से सभी विशेषताएं। चलिए लेकिन इनमें से किसी राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवादी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। सी का मतलब क्या भाई, ये इसने अनुसंधान के कई नए उपकरण विकसित किए। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिक स्वतंत्रता के कानूनों में अंतर्निहित है। तो 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा डी होगा। डी का मतलब उपरोक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, यानी कि हॉब्स ने ये बात कही थी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि 95 में से कौन सा सही है। तो 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी का मतलब क्या भाई, स्वतंत्रता संयम का पूरा अभाव नहीं है, बल्कि सामाजिक रूप से स्वीकार जो है संयम है।
अगला क्वेश्चन 96 में कह रहा है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा किसके द्वारा किससे संबंधित है। तो 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। बी का मतलब भैया होगा आपका सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक स्वतंत्रता के प्रमुख प्रतिपादक थे। 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा। ए का मतलब रूसो थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई राजनीतिक स्वतंत्रता को अक्सर पर्यायवाची के रूप में लिया जाता है। तो 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा बहुमत शासन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 99 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएगा सी। सी का मतलब क्या है भाई, नागरिक स्वतंत्रता जो है गैर नागरिकों द्वारा उपलब्ध। अगला क्वेश्चन जो लास्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 100 नंबर क्वेश्चन जो होगा इसका राइट आंसर सी होगा। सी का मतलब क्या भाई कि आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है उत्पादन और वितरण के संसाधनों के सामान्य स्वामित्व। तो ये था आपका पेपर और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, ताकि जल्द से जल्द आप सबके लिए हम एक कट ऑफ एक्सपेक्टेड का वीडियो ला सकें। थैंक यू सो मच।